राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे कुछ एक तो दवा बताऊंगी आपको, जैसे गले में दर्द, इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स के बारे में, और एक आज का अनुभव शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। जब प्राणायाम कर रही थी सुबह, तो आप एक ये चीज सोचिए कि अनुलोम विलोम और कपालभाति हम करते हैं, सबको पता है इसके फायदे हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं? जब देखिए हम माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, उस चीज को समझेंगे ये कैसे और क्या काम कर रहा है, और हमारे शरीर में उतना ही जल्दी ये असर करेगा। तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, इस नाक से सांस ली, इससे छोड़ी, इससे ली, इससे छोड़ी, लंबी गहरी फेफड़ों तक सांस पहुंचती है। तो इसको आप समझ सकते हैं जैसे हम कोई बोतल है पानी की या किसी और चीज की जिसको वॉश करते हैं, तो उसमें हम थोड़ा डिटर्जेंट या वॉशेबल कोई भी डाल के चीज, और फिर उसको ऐसे प्रेशर से हिलाते हैं तो पूरी गंदगी साफ हो जाती है। वैसे ही ऐसे जाना ऐसे आना, ऐसे जाना ऐसे आना। तो यहाँ हमारा जो ऑक्सीजन, आप सबको पता है, अनुलोम विलोम के थ्रू पूरी नस नाड़ियों में पहुंचती है। तो केवल इतना फेफड़ों तक सांस लेने से तो वो नहीं पहुंचती। तो कैसे होता है काम? जब हम ये ऐसे सांस लेते हैं, जो ये चक्कर चलता है सांस का, इसके थ्रू जो हमारी श्वास नली से लेके फेफड़ों के बीच में कुछ भी डस्ट, कचरा, अब आप समझ सकते हैं, बाहर की चीजों का उदाहरण इसलिए दे रही हूं, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए चीज। तो देखिए, जन्म से ही तो कोई अनुलोम विलोम करता नहीं, और ऐसा कोई ब्रश है नहीं कि हम इस नली को साफ कर सके। तो थोड़ा बहुत कचरा हर किसी के होता है। जमा होने की वजह से ऑक्सीजन पूरे प्रेशर से फेफड़ों में नहीं जा पाती, फेफड़े क्लियर नहीं हो पाते। फेफड़े क्लियर नहीं होते, उनमें हल्का फुल्का कचरा या कुछ भी आप समझ लीजिए रहेगा, तो वो उतनी प्रेशर से हवा नहीं दे पाएंगे जितनी बचपन में जन्म के बाद देते हैं। आप ये चीज चाहे नोटिस कर लेना, जन्म के बाद जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी हार्ट बीट भी तेज होती है, सांस का जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो भी ज्यादा होता है। बाद में हम खुद ही ये कचरे जनरेट कर लेते हैं। तो जो ये सांस का चक्र ऐसे चलता है, इससे सांस नली भी साफ होती है, फेफड़े भी साफ होते हैं। अब बाहर कोई पंप है जिसकी आपने पाइप को भी वॉश कर दिया, पंप को भी अच्छे से रिपेयर करवा लिया, तो उसके बाद उसकी पंपिंग का जो प्रेशर है उसमें सभी चीजों में तरक्की होगी। तो वैसे ही फेफड़े फिर तेजी से सांस जो ऑक्सीजन खून में पहुंचानी है प्रॉपर पहुंचा पाते हैं, उसका प्रेशर बढ़ता है, पूरा अंदर से ये साफ रहेगा। सिर्फ ऑक्सीजन का ही खेल है। ऑक्सीजन यदि पेट में, शरीर में पूरी है, फेफड़ों में, शरीर में, तो कोई भी रोग जमा नहीं होगा। और इसी प्रेशर की वजह से जो नस नाड़ियों में गंदगी जमा होती है, यहाँ तक कि आप कैंसर तक को भी ले सकते हो, कहीं भी है यही प्रेशर ऑक्सीजन का। अच्छे जर्म्स, जो गंदे जर्म्स हैं उनको शरीर से बाहर फेंक देते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। और इसका जो फायदा है पहले दिन से ही है, आलस्य नहीं आएगा। अब कपालभाति रहा, पहले अनुलोम विलोम और बाद में कपालभाति करते हैं, तो उसका क्या कारण रहता है? जैसे अनुलोम विलोम किया, ये कचरा हिला, साफ हुआ, कुछ एक रहा तो प्रेशर से हवा मार के बाहर फेंकना, आनंद ही आनंद। भजन लगा के आप करके देखिए, पहले दिन का ही रिजल्ट। तो ये जब प्रेशर से हम करते हैं, जो झटके से हवा बाहर फेंकते हैं, तो पूरी गंदगी पहले तो अनुलोम विलोम से हिली हुई थी, कुछ बाहर निकली हुई थी, और कपालभाति से पूरा कचरा बाहर, अंदर शुद्धि ही शुद्धि, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पहुंचना, और उससे पूरे शरीर को स्वस्थ होना। तो ये थोड़े उदाहरण हैं, छोटे दे इसलिए रही हूं, जब योग करें तो ये चीजें जब दिमाग में रहे कि इस तरह मेरी बॉडी क्लीन हो रही है, इस तरह ऑक्सीजन मिल रही है, इस तरह से मैं स्वस्थ हो रही हूँ, हो रहा हूँ, इस तरह से मेरी बॉडी का कचरा बाहर जा रहा है। तो जब ये भाव दिमाग में होगा ना, दिमाग ऐसी चीज है, स्वस्थ व्यक्ति को रोगी कर सकती है, रोगी को निरोगी कर सकती है। तो दिमाग में जब ये चीज रहेगी ना आपके कि ये है, तो आपका वो 101% मिलेगा आपको। यदि आप आलस्य से, किसी के कहने से या प्रेशर से आप बैठ के सीधा कर रहे हैं, करके खड़े होके जा रहे हैं, तो सिर्फ आपको 20-30% ही मिलेगा। एक दिमाग का फ्रेश होना, एक मन में पॉजिटिव भाव होना, एक मन से करना, इन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
तो ये सब बातें थी। एक आज का जो आपको एक्सपीरियंस बता रही थी वो था सर्वांग आसन का। सर्वांग आसन ऐसे धड़ तक, एक तो शीर्षासन होता है, हम पूरे सिर पे खड़े हो जाते हैं। एक सर्वांग आसन होता है पूरे धड़ को ऊपर करना, इतने ही हिस्से पर, छाती तक ही, नीचे गर्दन पे ऐसे लेट के, और ये पूरा ऊपर होता है। आप फोन में सर्च करना, अच्छे से आपको पता चलेगा। तो आज सुबह ठंड की वजह से पता नहीं कैसे गले में मेरे थोड़ा इन्फेक्शन था, ऐसे दर्द सा, जाम सा फील हो रहा था, जैसे जुकाम होने से पहले होता है। तो मैंने लगातार 5 मिनट सर्वांगासन किया और उसका रिजल्ट ये रहा, गला एकदम क्लियर हो गया, दर्द तुरंत गायब। आयुर्वेद की बहुत सी चीजें हैं जिनसे जुकाम नहीं बन सकता। जैसे गले में दर्द है तो आप मेथी दाना पानी में उबाल के और लहसुन उबाल के दिन में 2-3 गरारे कर लो, 2-3 बार 1 गिलास पानी के, तो जुकाम नहीं बनता। गले का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, यहीं से जुकाम खत्म हो जाता है, कफ नहीं बढ़ता। और जैसे आपको एक चीज और, अदरक का रस आपने शहद में मिला के ले लिया, वो भी फायदा करता है। हल्दी वाला दूध पी लिया, वो तुरंत असर करता है। तो लेकिन इतना 5 मिनट में क्लियर नहीं देखा। उजाई भी मैंने बहुत किया है, उजाई का भी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है। गले में दर्द है, हमें आराम मिलता है। 2-3 बार के स्टेप देते हैं उजाई के, 1 दिन में जुकाम सही हो जाता है। पहली बार में ही 80% तक गला खुल जाता है। लेकिन इससे ऐसा महसूस हुआ जैसे कल था, कि कुछ तकलीफ ही नहीं बची। हल्का सा गले में ठंडा पानी सा महसूस हुआ मुझे, न जाने वो कफ था, इन्फेक्शन था, क्या था। लेकिन बाद में गले में अब ना तो नसों में कोई मुझे दर्द महसूस हो रहा, और ना ही मुझे कोई कफ या जो जकड़न महसूस हो रही थी वो हो रही। मतलब नॉर्मल हो गया एकदम। ये चमत्कार है, मैं तो इसे चमत्कार ही बोलूंगी। नहीं तो ऐसा जब गला जाम होता है, हल्का दर्द, तो उस समय हमें जुकाम बनता है। ये 2-3 चीजें और भी अपना सकते हो। यदि किसी सर्वांग आसन किसी से नहीं हो सकता, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं, तो लहसुन की 2-3 कली, 1 चम्मच मेथी दाना पानी में उबाल लो, उसके गरारे करो, उज्जाई करो। उज्जाई 5-6 साल के बच्चों से शुरू आप करवा सकते हैं, कर सकते हैं, वो जब समझ जाते हैं अच्छे से। और हल्दी वाला दूध पी लो, तुरंत आपको आराम आएगा। ये सब चीजें भी मेरी आजमाई हुई हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इनके। लेकिन ये तो तुरंत ही था, तो आपको सोचा शेयर करूं, ये बहुत अच्छी चीज है। यदि किसी को बार बार टॉन्सिल्स हो रहे हैं ना, तो उनको ये जरूर करवाएं सर्वांग आसन। कोशिश करें, 2-3 दिन में होने लगता है आराम से। और एक थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और किसी का चेहरा में कोई दिक्कत है, झाइयां हैं, फिंसियां हैं, आंखों के लिए। अब एक सवाल आता है कि सर्वांग आसन ऐसे क्या काम करता है जिससे गले और गले से ऊपर के रोग ठीक हो रहे हैं, बाल अच्छे होते हैं, दिमाग अच्छा रहता है, कानों की कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब ऊपर का पूरा अपना अच्छा करेगा। तो ऐसा क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके नीचे एक कटोरी नामा आकार होता है कुछ, उसमें नीले रंग का द्रव्य होता है जिसे सोमरस कहते हैं। वो रीढ़ की हड्डी के थ्रू आके यहाँ से पूरा दिन बरसता रहता है, जैसे ओस की बूंदें बरसती है, ओस की जो है वो बरसता है, वैसे ये बरसता रहता है। कभी आप जीभ को ऐसे पूरा फोल्ड करे, तालू के लगा के देखना, थोड़ी देर रखोगे तो बहुत ही ठंडा सा आपको महसूस होगा। तो जो बोला जाता है ना, सुबह सुबह बासी लार आंखों के लिए अच्छी होती है, और भी बहुत रोगों के लिए अच्छी होती है। तो वो जब मुंह में रहता है ना ये सोमरस, इस सोमरस में बहुत ताकत है। जो बड़े बड़े महात्मा योगी हुए हैं ना, जिनकी कुंडली शक्ति का जागरण हुआ है, तो उनका इस सोमरस पे कंट्रोल हुआ है। वो इसको ऐसे रोक सकते हैं, और जब तक ये सोमरस जितना दिमाग में रहेगा, ये इसमें इतनी ताकत है, ये दिमाग में रुकता नहीं है, बरसता रहता है। और जब हम सर्वांग आसन करते हैं, सोमरस जब बहा के जब गले से हम बैठे हैं, घूम रहे हैं, खड़े हैं, तो तभी तो मैंने आपको बोला था एक वीडियो में कि जब जो लोग आंखों की वीकनेस है, बासी थूक काजल की तरह जरूर डालें। लेकिन जब आप शाम को रात को लेटे हैं, सुबह गर्दन उठाने से पहले, गर्दन उठाने के बाद क्या होता है, जो सोमरस है वो यहां से गले से उतरेगा, तो नीचे जठराग्नि है, गले के नीचे जठराग्नि, उसमें गिरते ही वो भस्म हो जाता है। जैसे आग में कोई पतंगा भस्म होता है, वैसे हो जाता है वो, उसका कोई गुण नहीं रहता। और अब सुबह बासी मुंह पानी पीने का मतलब है कि वो पूरा तो नहीं जाता, कहीं ना कहीं मुंह में उसके कण होते हैं, तो पानी के थ्रू वो पेट में जाए, तो वो ठंडक देते हैं, बहुत से रोगों के लिए भी अच्छा है।
तो वो सर्वांग आसन में वो सोमरस जब यहाँ तक रुकता है, क्योंकि हमारा बाकी शरीर ऊपर, हम ऊपर की ओर पैर और धड़ को खड़ा कर लेते हैं, वैसे ही ये सोमरस गले से नीचे नहीं जा पाता, यहाँ तक रहता है। और इसमें इतनी ताकत है कि बाल अच्छे किए, दिमाग अच्छा किया, आंखें अच्छी की, चेहरा अच्छा किया, यहाँ तक कि गले का इन्फेक्शन तुरंत ठीक किया। तो थायराइड वाले जरूर करें। टॉन्सिल जिनको है, टॉन्सिल वाले जरूर करें। टॉन्सिल की बहुत अच्छी दवा है। आप थोड़ी सी मुलेठी की लकड़ी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी मिश्री, अब देखिए बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो अच्छी तरह इसका महीन पाउडर बना लें और इसमें थोड़ा सा शहद या घी डाल के इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और वो थोड़ी देर दे दें बच्चे को चूसने के लिए। तो वो मुंह में थोड़ी देर रखेगा तो उसके असर से टॉन्सिल्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। बड़े हैं तो उनके लिए तो मैं प्रेफर करूंगी, उससे अच्छा आप साबुत टुकड़े थोड़ी थोड़ी देर रखें तो उसका रस धीमे धीमे जाएगा और लंबे समय तक वो आप मुंह में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो चूर्ण है वो तो झट से घुल जाता है। लेकिन बच्चों के लिए तो डर रहता है ना कि कहीं गले में फंस ना जाए, इसलिए चूर्ण बताया है। बड़े तो थोड़े थोड़े टुकड़े रखें मुंह में। और टॉन्सिल्स के लिए रामबाण है, टॉन्सिल्स के लिए हल्दी वाला दूध भी रामबाण है, बहुत अच्छी चीज है। और एक ये आसन तो आप आजमाना, इन चीजों को चेक करना। मेरा ये प्रैक्टिकल था तो मैंने सोचा शेयर करूं। एक देखिए, चीजें तो सभी को पता है, बताते भी बहुत हैं और फायदा भी सभी बताते हैं, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल करने के बाद हमारा एक उत्साह और अनुभव होता है ना, वो एक अलग चीज है। तो आप जरूर करना इसको, आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।